हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्स। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ यू कैन क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम इन योर सिंगल अटेम्प्ट। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, स्पेशली हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल और बैंकिंग एंट्रेंस, जो भी आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, जो भी बैंकिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स आने वाले हैं, और एसएससी से रिलेट करके एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल या फिर अदर्स जो एसएससी के एग्जाम्स है, उनको आप सिंगल अटेम्प्ट में कैसे क्रैक कर सकते हैं, उन सारे पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को कंप्लीट देखना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा। एंड उसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछना, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, एंड चैनल को गाइज सब्सक्राइब करके रख लो। वेरी सून मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं लाइव सेशन आप लोगों के लिए लूं, आप लोगों को लाइव मॉक अटेम्प्ट करके दिखाऊं कि हाउ यू कैन अटेम्प्ट मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना होता है, कैसे विद इन द लिमिटेड टाइम सारे क्वेश्चन 30 to 15 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो। जितना क्विकली हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो फर्स्ट पॉइंट वी विल स्टार्ट विद दिस कोट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इट मींस फॉर योर प्रिपरेशन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Whatever, जो भी आप स्टडी करते हो उसको प्रैक्टिस करना कंसिस्टेंट वे में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को अपने माइंड में बिठा लो, दिस इज द की ऑफ सक्सेस। प्रैक्टिस कंसिस्टेंट वे में करना, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस के लिए अपने माइंड में बिठा लो कि प्रैक्टिस काफी करनी पड़ेगी। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट डिफाइन योर एग्जाम। इट मींस यू आर प्लानिंग फॉर द एसएससी आर बैंक। ओके, दोनों में से कोई भी जिस एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो वो पहले अपने माइंड में बिठा लो कि यू आर प्लानिंग फॉर द एसएससी आर बैंक, क्योंकि दोनों का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर से बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो सबसे पहले माइंड सेट बना लो कि बैंकिंग में ही जाना है। अगर से एसएससी में जाना है तो फिर माइंडसेट बना लो एसएससी में जाना है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी मैं डिस्कस कर रहा हूं सिंगल अटेम्प्ट में क्रैक करने का। तो सिंगल अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए आपको अर्जुन की तरह एकदम आपका जो गोल है वो एकदम फिक्स होना चाहिए कि आप एसएससी से रिलेट करके एग्जाम टारगेट कर रहे हो या फिर बैंक एग्जाम टारगेट कर रहे हो। दोनों में से पहले एक डिसाइड कर लो। थर्ड नंबर पॉइंट इज दैट अंडरस्टैंड द अप्रोचेस एंड सिलेबस। इट मींस अगर से आपने डिसाइड कर लिया एसएससी देना है या फिर आपने डिसाइड कर लिया है बैंक देना है, तो दोनों के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले उसके अप्रोच को समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर से बैंकिंग एग्जाम देखेंगे तो इसमें टाइम बहुत कम होता है, विद इन द 20 मिनट। अगर से प्रीलिम की बात करो तो विद इन द 20 मिनट आपको 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, 35 क्वेश्चन रीजनिंग, और विद इन द 20 मिनट 30 क्वेश्चन इंग्लिश के सॉल्व करने होते हैं। सेम उसी तरह से जो मेंस का पैटर्न है मेंस के एग्जाम में, यहां पे टाइम का काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसका जो अप्रोच होता है। सेकेंडली, एसएससी में टाइम का थोड़ा सा एज कंपेयर टू बैंक इतना टाइम लिमिट नहीं होता, बट इसकी डिफिकल्टी लेवल एज कंपेयर टू बैंक थोड़ा सा लो होता है, बट सिलेबस काफी बड़ा है। सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तो अप्रोच आपको डिफाइन करना होगा, एंड सेकंड थिंग सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग। दोनों के सिलेबस में डिफरेंट है। बैंक में काफी स्पेसिफिक सिलेबस है, कुछ फिक्स एंड शॉर्ट टॉपिक है जहां से एवरी ईयर क्वेश्चंस आते हैं। एसएससी का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, अगर से आप एसएससी टारगेट कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपका अप्रोच थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक जीके काफी वास्ट आता है। बट यहाँ पे अगर से बैंक में देखोगे तो बहुत स्पेसिफिक बैंकिंग ओरिएंटेड जीके ही पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मेरा वीडियो है इसी चैनल पे, जिसपे मैंने स्टार्टिंग नोटिफिकेशन से लेके सारे बैंक एंट्रेंस एग्जाम्स एंड उनके सिलेबस एज वेल एज किस चैप्टर पे कितना टाइम देना है वो भी मैंने डिस्कस किया है। तो वो वीडियो भी आप देख लेना। तो काफी स्क्रैच से मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूं। अगर से इस अप्रोच को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाओगे। नाउ फोर्थ पॉइंट इज अ पास्ट ईयर पेपर या फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन, दोनों जो भी आपको बोलना है बोल लो। बट आपको आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द अप्रोच एंड सिलेबस देन आपको डिफाइन करना है पास्ट ईयर के पेपर को, क्योंकि ये सबसे बेटर सोर्स होते हैं टू अंडरस्टैंड द एग्जाम। सो विद द हेल्प ऑफ पास्ट ईयर पेपर या फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस, इसको ऑब्जर्व करके आप आइडिया लगा सकते हो कि एज पर द सिलेबस किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सो फोर्थ नंबर टास्क आपका होगा टू अंडरस्टैंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड देयर डिफिकल्टी लेवल। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज स्टिक विथ योर सिलेबस। इट मींस जो भी सिलेबस आपने देख लिया है उससे रिलेट करके क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल आपने चेक कर ली है, एंड जो आपका सिलेबस है पहले ट्राई करना है उसको कंप्लीट करने का। जो भी सिलेबस है उससे रिलेट करके जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उसमें से उस सिलेबस के सारे टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग, सारे शॉर्टकट्स आपको अंडरस्टैंड करने हैं। जहां से स्टडी मटेरियल मिल गया बस जस्ट उसको फॉलो करते रहो। इस टेलीग्राम ग्रुप में ये कंटेंट आ गया तो इसको फॉलो करने लगो, फिर इनका वीडियो देख लो, फिर उस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लो। ये सब बिल्कुल नहीं करना, दिस इज द टाइम वेस्टिंग। अपने आप से डिसाइड करो, सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं। एक बार आपने देख लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको बैंकिंग एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, आपने सिलेबस चेक कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी ले ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी लेवल को अंडरस्टैंड कर लिया, देन फर्स्ट ट्राई टू कंप्लीट दैट सिलेबस।
और कुछ इधर उधर का नहीं पढ़ना है, उसी सिलेबस से रिलेट करके ही आपको फर्स्ट कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं बताता हूं क्या करना है, पहले सिलेबस को कंप्लीट कर लो, नहीं तो कंफ्यूजन बना रहेगा। नाउ सी द पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 इज नो योर कंपटीशन। इट मींस कि आपने सिलेबस को तो अंडरस्टैंड करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, काफी अच्छे शॉर्टकट सर ने बता दिए कोचिंग क्लास में या फिर सेल्फ स्टडी से या फिर यूट्यूब से, जो भी आपने स्टडी मटेरियल फॉलो किया वो सब तो समझ में आ गया, बट कहां पे आप स्टैंड करते हो, क्या आपका कंपटीशन क्या है, आपको पता है कितने लोग अपीयर करते हैं, कितना कट ऑफ था लास्ट ईयर का। सो यहां पे आपके लिए एक न्यू टास्क है टू अंडरस्टैंड द कट ऑफ द लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर, 2 साल 3 साल का कट ऑफ देखो। ये हो गया, आपकी स्टडी भी हो गई है, आपने सब अच्छे से लर्न कर लिया, सारे शॉर्टकट मेथड लर्न कर लिया। नाउ दिस इज अ इनिंग टू प्रैक्टिस, टू इवेल्युएट योरसेल्फ। सो टास्क नंबर 6 इज व्हाट, आपको एक नोट्स बनाना है, उसमें कट ऑफ देखना है कि रीजनिंग सेक्शन का कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ क्या था, ओवरऑल कट ऑफ क्या था, सिलेक्शन के लिए कट ऑफ क्या था, उसकी पूरी लिस्ट बनानी है। और इस टाइप के वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखना, डेफिनेटली आप लोगों के लिए वो वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा। ओके, नाउ सी द पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 इज अ राइट टेस्ट सीरीज। इट मींस अब आपको कंपटीशन पता चल गया कि कितने लाख लोग देने वाले हैं और लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, आपकी स्टडी भी हो गई है। नाउ दिस इज द इनिंग टू इवेल्युएट योरसेल्फ, अपने आप को देखना है कि आप कहां पे स्टैंड करते हो। सो गाइज, मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं, बट रेलिवेंट एंड ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज को ही यूज करना एंड उसी को फॉलो करना एंड देन इवेल्युएट योरसेल्फ कि अब आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो एज कंपेयर टू लास्ट ईयर कट ऑफ, कितना कट ऑफ आपका हो पा रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है, एंड टाइम टू टाइम आपको इंप्रूव करते जाना है इस मॉक टेस्ट सीरीज में। आई विल अगेन यहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पढ़ने वाला काम किसी एक ऑथेंटिक रिसोर्स को फॉलो करना, ऐसा नहीं है कि आज ये वीडियो देख लिया, कल वो वीडियो देख लिया, कल उस कोचिंग क्लास का देख लिया, कल वहां पे नोट्स मिला उसको फॉलो कर लिया। ये बिल्कुल मिस्टेक मत करना अगर से सिंगल अटेम्प्ट में निकालना है। सबसे पहला चांस मैंने सारे स्टेप्स बता दिए हैं कि आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस जो भी ऑथेंटिक रिसोर्स हो उसको फॉलो करना है एंड देन अपने आप को कंटिन्यू इवेल्युएट करते रहो कि कहां पे आप स्टैंड करते हो एंड उसके हिसाब से जहां पे प्रॉब्लम है उस एरिया को सिर्फ इंप्रूव करते जाओ। नाउ योर क्वेश्चन विल रेज कि कहां से प्रिपरेशन करे, कोचिंग क्लास ज्वाइन करे कि ना करे, ऑनलाइन ज्वाइन करे या ऑफलाइन ज्वाइन करे। सो गाइज, पॉइंट नंबर 8 इज ज्वाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट, यस और नो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो डेफिनेटली देखो, यहां पे मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपका लेवल है, अगर से आप सेल्फ स्टडी से कर पा रहे हो, आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, सो आप कर सकते हो। बाय द वे, आई विल सजेस्ट कि अगर सिंगल अटेम्प्ट में आपको क्रैक करना है तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए। जो भी वेल रिप्यूटेड कोचिंग क्लास हो, जहां पे अच्छे टीचर्स हो, जिन्होंने ऑलरेडी क्रैक किया हो, ऐसे इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको ऑलरेडी फिल्टर मटेरियल मिल जाता है, उनके 4-5 ईयर के एक्सपीरियंस मिल जाते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चन मिल जाता है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ता। तो ये बेनिफिट होता है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर से अच्छे हैं तो डेफिनेटली एज पर मी आई विल सजेस्ट, चाहे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन वॉट जो भी अवेलेबल है, अच्छे कोचिंग क्लास जहां पे अच्छे फैकल्टी हो उसको आपको ज्वाइन करना चाहिए एंड उस फैकल्टी पे आपको बिलीव भी करना चाहिए, क्योंकि जो वो सजेस्ट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है मैन्यूवर से जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, नॉट ओनली इन गवर्नमेंट एग्जाम बट ऑल्सो इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक कैट, एमबीए सीईटी, लॉ, सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में जिन्होंने सिर्फ फैकल्टी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है, विद इन द 3 to 6 मंथ उन्होंने टॉप ड्रीम कॉलेजेस एज वेल एज गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस लिया है। टीचर्स पे बिलीव करो, जो भी वो गाइड कर रहे हैं उतना इंस्ट्रक्शन एटलीस्ट फॉलो करो, बट टीचर्स भी वैसे होने चाहिए। इसके लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि जो भी अगर से आप ऑफलाइन ले रहे हो तो वहां के टीचर्स की क्वालिटी आपको पता हो, या फिर चेक करो, या ऑनलाइन ले रहे हो तो उस इंस्टीट्यूशन से रिलेट करके उसके सक्सेस रेट आपको पता होने चाहिए। तो इस पैरामीटर पे आप डिफाइन कर सकते हो। बाय द वे, आई विल सजेस्ट कि अगर से फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है तो कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 9 इज स्टडी लेस प्रैक्टिस मोर। अब देखो, यहाँ पे जो नॉर्मली लोग मिस्टेक करते हैं ना, जो पढ़ने वाला काम, वो अगेन एंड अगेन बुक को या फिर थ्योरेटिकल पार्ट को या फिर लेक्चर वाले वीडियो को ही बार बार देखते रहते हैं। ऐसा आपको मिस्टेक नहीं करना है। आपने एक बार अगर से अच्छे से किसी कॉन्सेप्ट को लर्न कर लिया, किसी फैकल्टी के शॉर्टकट मेथड को लर्न कर लिया, या जो भी रिसोर्सेस आपने स्टडी किया, तो उसको 1 या फिर 2 बार आपने देख लिया, उतना टाइम बहुत होता है। बार बार वीडियो देखना, बार बार लेक्चर अटेंड करना, इट इज नॉट बेनिफिशियल। उसके बाद सीधा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आ जाना चाहिए, राइट हो या फिर रॉन्ग हो। जो भी आपने मेथड लर्न किया है उस पे n नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो एंड कंटिन्यू देखो जो आपने शॉर्टकट मेथड लर्न किया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो सेट हो रहा है तो फिर उसको आप कितने सेकंड में अप्लाई कर पा रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हो सके प्रैक्टिस करना है और टाइम को रिड्यूस करना है, क्योंकि टाइम ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में।
नाउ द पॉइंट नंबर 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसी को फॉलो करने में सबकी लग जाती है। कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाती। अगर कोई इसको मेंटेन कर लेना तो बैंक और एसएससी एग्जाम इज वेरी स्मॉल एग्जाम, आराम से यूपीएससी निकल जाएगा। कंसिस्टेंसी, आप अगर से अपने आप को 1% भी इंप्रूव कर रहे हो ना तो देखोगे बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। जो भी आपने डिसाइड किया है, जो भी टाइम टेबल डिसाइड किया है, जो भी लेक्चर का शेड्यूल है, जिसके भी लेक्चर अटेंड करते हो, जो भी मॉक टेस्ट अपीयर करना है, पूरा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर से कंसिस्टेंट वे में आपने प्रैक्टिस किया ना तो 200% है। आप 200% है। आप इनमें से कोई भी एग्जाम्स 100 इनमें से कोई भी एग्जाम्स क्रैक कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। सो कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ सक्सेस। इसको समझ के रख लो, माइंड में बिठा लो कि कंसिस्टेंसी लगातार आपको पढ़ना है, तभी ये फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल पाएगा। अदरवाइज देने वाले तो 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, लाइफ टाइम एंड अपने एज के एक्सपायरी तक अपीयर करते रहते। तो वो मिस्टेक बेसिकली नहीं करना है। अगर से फर्स्ट अटेम्प्ट में चाहिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और प्लान कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, जिनका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ है, इस स्टेप को फॉलो कर लेना। और कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई करूंगा। और जो नंबर मेंशन है ना उस पर कॉल करके डायरेक्टली यू कैन डिस्कस विथ मी। मैं आपको गाइड करूंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट अगर से इस वे में किया तो कैसे सक्सेस मिलेगा, कैसे आप एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। नाउ द पॉइंट नंबर 11। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 11, मोटिवेट एंड नो एक्सक्यूज। देखो, थोड़ा सा मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होता है। आप जब भी किसी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन रखो, बट इतना भी मोटिवेशन मत रखो कि सिर्फ मोटिवेशन में ही आपका पूरा टाइम निकल जाए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो एक्सक्यूज। कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना है कि यार आज इंडिया एंड पाकिस्तान का मैच था तो चलो ठीक है कल कर लेंगे, और कल तो भाई की शादी है, उसके भाई के दोस्त के बर्थडे में जाना है, ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं। इस टाइप के एक्सक्यूज कभी खत्म नहीं होंगे। आपका पूरा वीक निकल जाएगा, आपका पूरा महीना निकल जाएगा। इस टाइप के एक्सक्यूज नहीं बनाने। अगर आपने डिसाइड कर लिया आज से स्टार्ट करना है, दिस इज माय शेड्यूल, सुबह से लेके शाम तक ये मेरा शेड्यूल रहेगा। यहाँ पे एक और पॉइंट मेंशन करूंगा, अगर से किसी को शेड्यूल से रिलेट करके वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन करना, तो मैं डेली मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक क्या शेड्यूल होगा, कितना आवर आपको डिवोट करना है इस प्रिपरेशन में, उसका भी वीडियो आप लोगों को दे दूंगा। बट रिमेंबर रखना, कोई भी एक्सक्यूज यहाँ पे नहीं चलेगा। नाउ द लास्ट पॉइंट इज, अगर से आपने ये सारे पॉइंट्स को फॉलो किया गाइस, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं फ्रॉम 1 to 11, सो देयर इज नो डाउट कि आपको सक्सेस ना मिले। डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस, दिस इज द 200% माई श्योरिटी। मैं आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, ना ही बहुत ज्यादा आपको होप दे रहा हूं, बट अगर से आपके माइंड में है टू क्रैक दीज 2 एग्जाम, चाहे वो एसएससी के हो या फिर बैंक के हो, तो अगर ये स्टेप किसी ने भी फॉलो किया ना, सो डेफिनेटली ही विल गेट द सक्सेस। और इसको मैंने प्रैक्टिकली देख भी चुका हूं। बहुत सारे मैन्यूवर के जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो कैट के लिए हो, चाहे एमबीए सीटी के लिए हो, लॉ के लिए हो, जिनके मार्क्स कभी बहुत कम आते थे, दे आर वेरी वीक। इस पूरे मेथड के थ्रू मैंने उनके साथ लास्ट 6 ईयर कंटिन्यू में उनके साथ काम कर रहा हूं, और इस पैटर्न का मैंने रिजल्ट भी देखा है। कंटिन्यू एवरी ईयर स्टूडेंट आर गेटिंग द सक्सेस। सो आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो भी सीरियसली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है तो इन सारे पॉइंट को फॉलो करो। इसके बाद कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से 1000 हो जाए, तो फिर मैं लाइव सेशन में आप लोगों को गाइड कर सकूं। स्पेशली मुझे मॉक अटेम्प्ट करके आप लोगों को लाइव दिखाना है कि आप कैसे बैंक एग्जाम या फिर एसएससी एग्जाम, जो भी लिमिटेड टाइम होता है उसमें सारे क्वेश्चंस कैसे अपीयर कर सकते हो बिफोर द टाइम। इट मीन जो हमारा 10 to 15 सेकेंड का टाइम होता है, उस टाइम पीरियड में कितना भी डिफिकल्ट हो या फिर इजी हो, एज वेल एज बहुत डिफिकल्ट है तो उसको किस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ना है, ये सब सारी स्ट्रेटेजी आई वांट टू डिस्कस विथ यू गाइज इन अ लाइव सेशन। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से हम उस नंबर तक पहुंच जाए, एंड कंटिन्यू टच में रहो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। जय हिंद।